राजन कोचर साहब इस वक्त जुड़ गए, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। खैर मकदम में सर आपसे समझेंगे, यहाँ मिस्र और इजराइल के बीच जो मुआहदा हुआ था इतने सालों से चला आ रहा था ताकि अमन बहाल रहे, किसी तरह की कोई कशीदगी ना बढ़े, लेकिन नेतन्याहू अब अपने हदफ के साथ रफा पर हमला करने को तैयार हैं। ऐसे में क्या लगता है मुस्तकबिल में जो ये रिलेशंस हैं किस तरह से तबाह होते हुए क्या नजर आएंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये इजराइल कदम उठाता है और यूनाइटेड स्टेट्स भी काफी इसके ऊपर जोर दे रहा है कि आप राफा ऑफेंसिव लॉन्च नहीं कीजिए, बट मुझे नहीं लगता कि अब इसको कोई रोक सकता है। अब नेतन्याहू और वॉर कैबिनेट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि ये ऑफेंसिव करना है, और ये किस लिए जरूरी हो जाता है ऑफेंसिव कि अगर आप मान के चल रहे हैं कि हमास का खात्मा होना चाहिए और उसके जो भी रेमिनेंट्स 3 या 4 बटालियंस अभी बाकी हैं और वो राफा में है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं, तो उसको ये लोग छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज ये इस एरिया को पूरी तरीके से सैनिटाइज करेंगे। अब इसके रिपरकशंस क्या होंगे? अब एक तो जैसे आज की न्यूज है कि इजिप्ट ने एक उनको अल्टीमेटम दिया है कि हमारी जो ट्रीटी थी आपकी वो हम उसको रद्द कर सकते हैं। तो अभी इजिप्ट एक धमकी ही दे सकता है। मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली ये ट्रीटी को रद्द किया जाएगा, बिकॉज इस पे जो भी आपका रफा ऑफेंसिव होता है इस पे इजिप्ट का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज एक तो बॉर्डर कॉमन है और दूसरा अगर ये जितने भी पैलेस्टीनियंस अगर वहां से मूव करेंगे तो जाएंगे कहाँ पे? बिकॉज अभी हमने देखा है कि हाल फिलहाल में कि सेंट्रल गाजा में भी जो मूवमेंट हुआ है पैलेस्टीनियंस का, वहां पर भी इजराइल आर्मी ने जो फायरिंग अब तक की है और वहां पे रॉकेट्स भी हुए हैं और एयर स्ट्राइक्स भी हुई हैं और लोग मारे भी गए। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए अभी इजिप्ट के पास ऑप्शन होता है, उसको अपने बॉर्डर खोलने पड़ेंगे, वो ये चाहता नहीं और इसीलिए ये धमकी आ रही है। बिकॉज अभी इजिप्ट नहीं चाहता कि वो अपने बॉर्डर खोले और वहां पे कोई रेफ्यूजी कैंप बने, क्योंकि एक बार ये इसको रेफ्यूजी कैंप, ये बॉर्डर खुल गया और आपका ये एरिया आपका रेफ्यूजी कैंप बन गया, तो फिर इन लोगों को वापस भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेन रीजन यही है इजिप्ट का कि और इससे जो भी रिलेशंस भी है इजिप्ट और इजराइल के बीच में खराब होते हैं, तो इसलिए इजिप्ट ने ऐसी स्टेटमेंट दी। बिल्कुल राजन कोचर साहब, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि फिलिस्तीन के लोग जो हैं वो पनाह लेने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच जाएंगे, एक मसला ये भी है। दूसरा, अगर हमला किया जाता है, क्योंकि तबाही पहले ही गाजा ने झेली, इसी तरह की तस्वीरें रफा से भी सामने आने लगी, तो जाहिरी तौर पर इंसानी जानें जो हैं उसको और ज्यादा नुकसान होगा। क्या लगता है, क्योंकि इजराइल की ओर से कहा जा रहा है और इजराइल को ये अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है कि अगर हमास के खिलाफ कार्रवाई है तो हमास को ही जद में लिया जाए, यूं ना हो कि हर जिस तरह से इंसानी जानें गाजा में गई हैं ऐसे ही रफा में भी ऑपरेशन को अंजाम दें और जमीनी सतह पर नाकाम करते हुए फिजाई हमले किए जाएं। कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर गाजा जैसा हाल होता है? और साथ ही साथ गाजा में जो इमदाद पहुंच रही है अभी वो रफा के थ्रू पहुंच रही है, अगर रफा में भी इसी तरह के सूरत हाल होंगे तो जाहिरी तौर पर जो बहरान है, इंसानी बहरान कहा जा रहा है, वो और बढ़ता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया। ये अब देखिए, अब ह्यूमैनिटेरियन का जो क्राइसिस है वो तो ऑलरेडी बहुत एक चरम सीमा पे पहुंच गया है। तो वहां पे अभी मौतें होने लगी हैं, ये खाना नहीं मिल रहा है उनको, फूड क्राइसिस हो रही है, उसकी वजह से ऐसी मौतें हो रही हैं। इसको लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन है। पानी की प्रॉब्लम है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वहाँ पे, एनर्जी की प्रॉब्लम है। सो ये सारे कनेक्टेड फैक्टर्स हैं। आप जब भी देखेंगे कोई भी ऐसा ऑफेंसिव लॉन्च होता है तो अभी इसको मुझे ये लगता है कि अभी एक फेट अकम्पली हम जिसको बोलते हैं, ये इस लड़ाई का एक फेट अकम्पली है और इसको अभी मुझे ऐसे लगता नहीं है ज्यादा डिले हो सकता है कुछ देर के लिए, अगर कोई ना कोई सीज फायर एग्रीमेंट अगर सामने आ जाता है। अभी तक तो ऐसा कोई इंडिकेशन इसको नहीं आ रही है कि कोई किसी भी तरीके का समझौता हो सकता है राफा ऑफेंसिव से पहले। एक लास्ट चांस है अभी इनके पास, बिकॉज इस पे काफी होमवर्क हुआ है, इस पे मीटिंग्स हुई है,
कायरो में मीटिंग हुई है जिसमें मोसाद के भी चीफ ने शामिल हुए थे और अमेरिका से भी जो उनके जो डिफेंस और सेक्रेटरी हैं वो जॉन ऑस्टिन वगैरह आए थे। तो अभी इस मसले को हल करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमास और इजराइल की जो लीडरशिप है वो आपस में बैठ के कोई ना कोई एग्रीमेंट सामने लेके आए, बिकॉज अभी ये चीज अभी नहीं करेगी तो इसके बाद और कोई मौका नहीं होगा इस लड़ाई को रोकने का। रफा में एक बार शुरू हो जाती है तो जैसे आपने बताया कि बहुत ही कैजुअलिटीज होने वाली हैं, बहुत लोग मारे जाने वाले हैं, बिकॉज जितने भी पॉपुलेशन एरियाज हैं वहां पे हमास ने पनाह ले रखी है। अब उनको डिफरेंशिएट करना इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लिए मुश्किल हो जाएगा और अगर वहां पे अटैक्स होंगे तो आप देखेंगे कि काफी जो मौतें हैं वो बेगुनाह लोगों की मौतें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि हालात पर काबू पाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं नेतन्याहू को समझाने का कोई फायदा फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया राजन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, चर्चा में आप शामिल हो गए।